गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और इस पे बात करने के हमारे साथ वी हैव द प्रिटी एंड ब्यूटीफुल रूपाली गांगुली विद अस। रूपाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉल मी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। पहली बार आप इतने सालों से गणपति रख रहे हैं, 28 साल, तकरीबन 28 साल हो गए, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या सब क्या बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस ही गणपति वो भावना से तो लेकर आते ही हैं, लेकिन मोर देन दैट गणपति एक टाइम होता है मिलने का। अपनी सारी फैमिलीज़ सारे टाइम निकाल कर आते हैं, सब बिज़ी हैं अपने अपने लाइफ में, एवरीबडी इज़ बिज़ी। तो फॉर गणपति एवरीबडी कम, सबके सब पहुंच जाते हैं अपने काम से छुट्टी लेके, ऑफिस में लीव की एप्लीकेशंस देके। माई एंटायर फैमिली इज़ हियर। तो फॉर मी गणपति इज़ फैमिली टाइम, और जो गणपति पापा हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा बाल मूर्ति लेकर आई हूँ। 28 साल हो गए इस साल। एंड वो हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही हमारे पास आए हैं। तो ताकि एक बच्चा जैसे घर में जैसे एक बच्चा पूरे फैमिली को बांध के रखता है, वैसे ये बच्चे के रूप में आकर मेरी पूरी फैमिली को साथ में बांध देते हैं। आगे सब इतने सालों से, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप बप्पा के यहाँ पे ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मतलब तो इसकी भी कोई खास वजह आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कि गणपति जैसे मैंने कहा मेरे लिए फैमिली टाइम है, और मुझे वो जैसे कई बारी मैंने देखा है, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई सारे एक्टर्स जिनके यहाँ पर जाते हैं तो अचानक से आरती करने लगते हैं, और अचानक से लाइक वो कपड़े वगैरह वैसे धार्मिक कपड़े पहन के 50 बार आरती करो, 50 बार, ये सब मेरे से नहीं होगा। हमारे यहाँ पर जो टाइम है आरती का, और घर में ही गाते हैं हमारे यहाँ पर, ना तो रिकॉर्ड्स लगता है ना कुछ। वी ऑल नो बचपन से ऑल द आरतीज़, बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो सारी आरतियाँ आती हैं। तो ये दिखावे के लिए आई डोंट डू पूजा। एंड इस बार मुझे हितेश ने कहा कि आप उसके फ्रेंड हो, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आएँ घर में, खाना खा के स्पेंड टाइम विद अस एंड गो, बट नो इंटरव्यूज़, नो मीडिया मीट्स। मैं खुद कॉन्शियस हो जाती हूँ। वी आर रियली थैंकफुल दैट यू अलाउड अस। अच्छा, जैसे कि इसकी बात करते हैं हम, तो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस आप जो शेयर करना, इतने सालों से आप रख रहे हैं, तो कोई एक्सपीरियंस आप, कोई एक मेमोरी ऐसे जो शेयर करना है, वैसे बहुत सारी होंगी, बट कोई एक जो आप ऐसे शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? गणपति, अब जैसे मैंने बताया 28 साल, सो मेरे लिए वो पूरा मेटामॉर्फोज हुआ है। एक मेरे पापा को लेकर बहुत कनेक्शन था। मैंने पहली बार ज़िद की थी कि मुझे घर में गणपति रखना है, क्योंकि मेरे को मार्क्स कुछ कम आ रहे थे किसी सब्जेक्ट में, और मेरे को उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, आएंगे तो मैं गणपति रखूँगी। तब इतनी अकल होती नहीं स्कूल में। सो पापा ने कहा ओके विल गेट गणपति। तो हम गणपति, और पहले दिन से ही शाडू माती का गणपति, लाइक जो इको फ्रेंडली अभी चला है। सो पापा लेकर आए हमारे लिए, और तब पापा उठा के लाते थे। एज द ईयर्स प्रोग्रेस्ड, पापा एंड मी स्टार्टेड पिकिंग अप, मैं और मेरा भाई और पापा स्टार्टेड पिकिंग अप। लिटिल मोर ईयर्स लेटर देन मैं और मेरा भाई उठाने लगे मूर्ति। एंड देन जैसे पहले शुरुआत पापा करते थे पूजा, फिर बाद में मैं करने लगी, फिर मेरा भाई करने लगा। इट्स द प्रोग्रेशन। इन एक टाइम पे पापा उठ के 2-3 साल पहले तक पापा बहुत मुश्किल से आके अपने कमरे से वो गणपति के जहाँ पर स्थापना होती थी वहाँ पर आके बैठते थे। एंड फॉर मी ही ब्रिंग्स बैक माई डैड टू मी। अच्छा, तो जाने से पहले आप सभी दर्शकों से, व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेहरबानी करें, समुंदर में ये मूर्तियाँ विसर्जन ना करें, बिकॉज़ गणपति का मेन लक्ष्य यही है कि आप सब प्यार से रहें, सब अपनी फैमिलीज़ को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और जीव जंतु को मार दें। समुद्र में काफ़ी सारे मछलियाँ वगैरह होती हैं, प्लीज़ उसे पोल्यूट ना करें। आपके आसपास इको फ्रेंडली तालाब होंगे, वहाँ जाके आप विसर्जन कीजिए, या तो मैं जैसे हम घर में बड़ा सा ड्रम ला के उसमें विसर्जन करते हैं। एंड प्लीज़, पर्यावरण इज़ द रियल गॉड, ये नेचर ही आपको उसमें भगवान देखिए। एंड प्लीज़ सेव द एनवायरनमेंट, प्लीज़ अपने आसपास प्यार फैलाइए, और लिव इन पीस एवरीबडी।